स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं? क्या आप 2003 के बाद आपकी नियुक्ति हुई थी और 2024 से पहले क्या आपकी सेवानिवृत्ति होने वाली है? केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और अगर आप NPS में अगर हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर आप NPS में हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो इस वीडियो को आप भी ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से वैसे बातों पर चर्चा करेंगे जो केंद्रीय पेंशन रूल CCS 1972 के तहत जो 2021 के जब उसको समायोजित किया गया NPS और OPS को कनेक्ट करके जो एक नियम बना गया, तो 2023 में केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर का यहाँ पे आप लेटर देख सकते हैं। ये आपका लेटर है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या अगर NPS से अगर आप UPS में जाते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाते हैं, तो क्या आपको मिलने वाला बेनिफिट क्या उसी तरीके का होगा जैसे NPS से OPS में सरकार ने पत्र जारी करके जो बेनिफिट दिए थे, यानी रिटायरमेंट की राशि NPS से अगर UPS में जाते हैं तो कैसे होगा? इसके अलावे जो आपका जो NPS का जो पैसा है, जो आपका 10% कट रहा है, इतने मतलब 2003 से अभी तक जो 10% कट रहा है, क्या ये पैसे आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर अडॉप्ट करते हैं तो क्या ये पैसे वापस हो सकेंगे? क्या इस पर जो ब्याज मिला है वो ब्याज आपको मिलेगा? क्या केंद्र सरकार का जो 14% अंशदान है, क्या केंद्र सरकार उसे वापस ले लेगी? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्या ऐसा ही ड्राफ्ट कुछ संभवतः आपको देखने को आने वाले समय में क्या मिल सकता है? तो इन सभी बातों को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यू व्यूवर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस लेटर को, लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि अगर आप NPS से UPS में आते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा NPS नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की ओर मूव करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों चालू रहेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, और केंद्र के तर्ज पर राज्य भी इसे अपना सकता है। तो अगर आप चाहे तो NPS में भी रह सकते हैं, चाहे तो आप UPS में भी रह सकते हैं। यहाँ पे आप कंपेयर अगर करेंगे तो UPS में जो बातें चर्चा की जा रही हैं उसमें यहाँ पे अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मिनिमम एलिजिबल सर्विस का सरकार के द्वारा नोटिस किया गया है कि 10 साल का मिनिमम एलिजिबल सर्विस होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम सर्विस का रहा है 25 साल का। अगर आप 25 साल की सर्विस कर लिए तो आपके जो एवरेज बेसिक पे होगा जो 12 महीने का, उसका 50% मिलेगा। अगर पेंशनधारी कि अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस, पति या पत्नी में से जो राशि पेंशन की मिल रही थी उसका 60% स्पाउस को मिलेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि एश्योर पेंशन 10,000 और प्लस महंगाई को देखते हुए जो बाजार व्यवस्था का इन्फ्लेशन रेट रहेगा तो DR भी मिलेगा, डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। तो मिनिमम 10,000 तो यहाँ पे UPS में बात की जा रही है, लेकिन सबसे जो मसला जो फंस रहा है वह फंस रहा है कि 2003 से लेकर 2023 तक के बीच में जो आपकी 10% की राशि बेसिक और महंगाई भत्ते का जो कटौती किया गया, 14% राशि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस पर डिपॉजिट कर रही है अपने अपने एम्प्लॉय को। तो ये जो 24% की जो राशि प्रत्येक महीने फंड में जमा हो रहा है NPS के Tier 1 में, इस पर एक ब्याज मिल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा अमाउंट वो कलेक्ट हो चुका है। और जब NPS में आप रिटायर हो रहे थे तो 60% देकर आपको रिटायर करके 40% पे आपको पेंशन के नाम पे छोटी सी मात्रा राशि दी जा रही थी। अब संभवतः इस बात पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या वह राशि जो NPS में जो 24% है और उस पर मिलने वाला ब्याज है, क्या रिटायरमेंट के समय वो नहीं दिया जाएगा? क्या केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केवल एक एश्योर पेंशन और DR देकर ही संतुष्ट कर देगी कर्मचारियों को? तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा जो केंद्र सरकार ने 2023 में एक सर्कुलर जारी किया था, एक लेटर जारी किया था उन लोगों के लिए जो NPS के कर्मचारी थे और किसी कारणवश सरकार ने ऐसा नियम बनाया, उस नियम के आधार पर वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल हुए थे। तो उन लोगों के लिए जो सर्कुलर जारी हुआ था, तो क्या NPS से जो UPS में मूव करेंगे, क्या इस प्रकार का सर्कुलर आने की संभावना भविष्य में बनती हुई दिख सकती है? क्यों? क्योंकि पहले भी केंद्र सरकार ऐसा सर्कुलर जारी कर लिया है, तो थोड़ा सा कुछ विश्वास हम लोगों को रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो कर रहा है कि रिटायरमेंट राशि आपको 1/10 दिया जाएगा, मतलब आपकी जो 12 महीने की जो सैलरी बनेगी तो प्रत्येक 6 महीना के आधार पर उसका 10वां हिस्सा आपको दिया जाएगा। तो इस आधार पर एम्प्लॉय को कहना है कि बहुत कम राशि हमको सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। और यहाँ पे अभी तक आपका 2003 से लेकर 2024 तक के बीच में लगभग ये 20 वर्षों के आपके सर्विस में बहुत अमाउंट आपका अब तक डिडक्ट हो चुका है। और इस अमाउंट को अगर आप UPS में जाते हैं तो क्या आपको छोड़ देना पड़ेगा? तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावे
जो एक्सपेंडिचर ऑफ एरियर 800 करोड़ का यूपीएस में सरकार को देना होगा। एनुअल कॉस्ट इंक्रीज होगा 6250 करोड़, फर्स्ट ईयर में सरकार को इतना देना होगा। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि अगर पूर्ण भारत में अगर इसको अप्लाई कर दिया जाए तो 90 लाख बेनिफिशरी इसमें लाभान्वित होंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम से। अभी 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी लगभग संभावित है कि इससे लाभान्वित होंगे। इस पत्र को जरा ध्यान से देखिएगा। इस लेटर को हमने आसान भाषा में आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि 9/4/2024 को एक सरकार का लेटर जारी हुआ है, सर्कुलर जारी हुआ है 9/4/2024 को। ये पेंशन एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा इस लेटर को जारी किया गया था 9/4/2024। इस लेटर का देखिए विषय क्या रहा था। इस लेटर का विषय था कि ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के दिनांक 3/3/2023 के कार्यालय ज्ञापन, यानी जो 2023 में जो कार्यालय ज्ञापन यानी कार्यालय रेफरेंस पर जो लेटर रिलीज हुआ था, जो लेटर सीसीएस पेंशन 1972 जो अब 2021 के अधीन विकल्प देने के संबंध में, यानी कहने का मतलब है कि 2023 में सरकार ने कार्यालय ज्ञापन एक लेटर रिलीज किया था किस विषय पर कि सीसीएस पेंशन 2021 के आधार पर। तो ये सीसीएस पेंशन 1972 को 2021 में जब इसको लाया गया तो इसमें वैसे कर्मचारी, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए आपको सेकंड नंबर पॉइंट समझना होगा। देखिए यहाँ पे जो बातें कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो बातें कहा जा रहा है कि इस केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो निर्देश के जारी होने से पूर्व, यानी जो निर्देश 2023 में जारी हो रहा है उससे पूर्व ही अगर वो सेवानिवृत्ति हो गए हैं, सेवानिवृत्ति हो गए हैं, यानी अगर वो रिटायर्ड हो गए 2023 से पहले ही, ठीक है, यानी 3 से 23 के बीच में ही उनका सर्विस लेंथ समाप्त हो गया, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए 3/3/2023 को जो निर्देश लागू हुआ था, जो 20/10/2023 को निर्देश जारी किए गए थे। तीसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखिएगा कि तीसरा नंबर जो पॉइंट जो कह रहा है कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, तो इस किन कर्मचारियों को ये दिया गया, तो देखिए किन कर्मचारियों को दिया गया, यहाँ पे इस बात को मेंशन कर रहा है कि जो एनपीएस से जो यूपीएस ओपीएस में जो आए हैं, एनपीएस से जो ओपीएस में आए हैं, तो किनको लाया गया एनपीएस ओपीएस में। कहता है कि वैसे कर्मचारी, वैसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिनके रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति किया गया था, भर्ती ऑब्लिक नियुक्ति, भर्ती ऑब्लिक नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की अधिसूचना के तारीख 22/12/2003 से पूर्व अगर उनका एडवर्टाइजमेंट या उनकी रिक्ति अगर अधिसूचित किया गया था, तो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अधीन उन्हें एक बार विकल्प दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है और उनकी अपॉइंटमेंट 2004 में हुई, 1 जनवरी 2004 में हुई या उसके बाद हुई, लेकिन उसकी रिक्ति या उसका एडवर्टाइजमेंट एनपीएस के प्रभावी होने से पहले निकला हुआ था, तो उन लोगों को एनपीएस से ओपीएस में लाया गया था। तो ये एनपीएस से जब ओपीएस में उन लोगों को लाया गया, तो कब लाया गया, तो 2023 में ये लेटर, 2023 में ये सर्कुलर जारी हो रहा है और उसी के रेफरेंस पे 9/4/2024 को केंद्र सरकार का पेंशन मंत्रालय स्पष्टीकरण दे रहा है। क्या स्पष्टीकरण दे रहा है, अब ये समझ गए होंगे कि ये उन कर्मचारियों के लिए है जो 2003 के से पहले के विज्ञापन या रिक्ति के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन अब देखिए इससे क्या बेनिफिट आपको संभवतः भविष्य में मिल सकता है। देखिए क्या मिल सकता है जरा समझिएगा। इस पर देखिए हुआ क्या था कि जो पेंशन विभाग है उसका कहना था कि अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में है और रिटायर कर गया और अब उसकी विज्ञापन या रिक्ति ओपीएस वाला यानी 2003 से पहले वाला था, तब क्या उसे एनपीएस का ही पेंशन मिलेगा या उसे ओपीएस का मिलेगा। तब यहाँ पे केंद्र सरकार ने कहा कि सीसीएस रूल 1972 के लाभ अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो एनपीएस में बात को जरा यहाँ पे देखिएगा, एनपीएस में जो उसकी राशि जमा हुई थी उस राशि पर मिलने वाला अंशदान कितना 14% और इस पर ब्याज अगर वह कर्मचारी लौटा देता है सरकार को, तो मिलने वाला एनपीएस के जगह पर उसे ओपीएस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये कर रहा है। तो अब जो आपकी जो 10% की राशि जो बच गई, तो और क्या इस पर भी ब्याज है, तो इसको आगे जरा देखेंगे कि इस पर भी ब्याज है या नहीं है। तो 10% की राशि और ब्याज आपकी जमा रह गई। ठीक है, 10% की राशि और ब्याज आपकी जमा रह गई, किसके लिए, जो एनपीएस से ओपीएस में गए थे। ठीक है, और जिनकी सेवानिवृत्ति भी हो गई। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे आगे पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या
कि यदि सेवानिवृत्ति कर्मचारी संचित धनराशि नहीं निकाली गई तो एनपीएस खाता को बंद कर दिया जाएगा। ये किन के लिए है? ये उन कर्मचारियों के लिए है जैसे 2003 से पहले जिनकी रिक्ति और विज्ञप्ति निकली थी और उनकी अपॉइंटमेंट एनपीएस लागू होने के बाद हुआ, नियुक्ति बाद में हुआ। 2023 तक उन्हें एनपीएस में ही रखा गया, एनपीएस का पेंशन एनपीएस की कटौती में रखा गया। अब क्या हुआ कि अगर वैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर एनपीएस से ओपीएस में अगर गए हैं तो देखिए अब उन्हें एनपीएस की धनराशि से कोई मतलब नहीं है। एनपीएस की धनराशि जो उनका कटा है उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे उनका एनपीएस खाता को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। और निकासी के समय जो निधि से लाभ के साथ सरकारी जो अनुदान है, सरकारी जो अनुदान 14% है वह सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो बचा हुआ रकम है जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो बचा हुआ आपका 10% का कटौती है, इस कटौती राशि को आपको वापस कर दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। उस पर आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उस पर आपको ब्याज क्या किया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का देखिए ब्याज का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस लेटर के माध्यम से दो बातें क्लियर है। क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर कोई एनपीएस से यूपीएस को अगर अपनाता है और यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इससे पहले अगर कोई रिटायर कर गया है तो क्या सरकार का जो 14% की जो अंशदान है और ब्याज है तो क्या उसे भी वापस करना होगा जैसे एनपीएस से ओपीएस में वापस करना पड़ा? दूसरी बात यहाँ पे संभवतः आप जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई अभी कर्मचारी रिटायर नहीं हुआ है और यूपीएस को अगर वो अपना लेता है तो क्या 14% की राशि और ब्याज केंद्र सरकार क्या एनपीएस के खाते से उससे ले लेगी, लेकिन बचा हुआ 10% की जो राशि उसकी कटौती हुई थी तो क्या वो ब्याज के सहित उसके जीपीएफ अकाउंट में क्या जमा किए जाएंगे? अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या यूपीएस में जीपीएफ अकाउंट आ रहा है? तो आगे इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। संभवतः आने वाले समय में जीपीएफ अकाउंट अगर आता तो आपकी कटौती जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन अभी यूपीएस में तो कटौती की बात चल ही रहा है कि आपके सैलरी से 10% कटते रहेंगे और 18% सरकार केंद्र सरकार देगी। अब आने वाले समय में कुछ इस तरीके के संभावना व्यक्त किए जा सकते हैं जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार इसे क्या लागू कर सकती है। तो इस विषय पर फिर हम लोग मिलेंगे। कुछ अगर उस तरीके का अगर हम लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर अपनी बातों को लिखिएगा। न्यू भी बने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।